तो हेलो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हमें अपनी कार से माइलेज बेस्ट तरीके से कैसे निकालना है। क्या क्या टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें जो है अपनी कार से माइलेज जो है बेस्ट आउटपुट मिले और जो परफॉर्मेंस भी है वो भी अच्छी मिले। साथ ही साथ माइलेज बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आज बात करेंगे उस बारे में। उससे पहले मैं दे देता हूं आपको अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अंकित कुमार, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। यहाँ पे आप सीख सकते हैं कैसे आपको ड्राइविंग करना है और साथ ही साथ अपनी कार के बारे में भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है हमारा, वो हम बात करने वाले हैं कि हमें माइलेज कैसे इंक्रीज करनी है। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जो मिथ है वो मैं आप सबका दूर करना चाहता हूं। अब वो मिथ क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम अगर एसी यूज करते हैं, मतलब एसी चलाते हैं, तो हमारी गाड़ी ज्यादा फ्यूल कंजप्शन करती है, जो कि सही भी है। ठीक है, फ्यूल थोड़ा ज्यादा ही लगता है जब नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट रहती है, चलती है। उसके कंपैरिजन जब हम एसी ऑन करते हैं तो हमारा कंप्रेसर भी ऑन करता है, तो वो भी जो है पावर कंज्यूम करता है, जो कि कहीं ना कहीं इंजन और ज्यादा प्रोड्यूस करता है पावर, और जो है फ्यूल और ज्यादा कंजप्शन होता है। बट बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना कि मान लीजिए वो हाईवे पे चलाएंगे या मान लीजिए सिटी में भी चलाते हैं बहुत से लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने विंडो से जो शीशे है ना, ये रोल डाउन कर देते हैं, मतलब डाउन करके पूरे डाउन कर दिए, उसके बाद गाड़ी चलाते हैं। तो उससे उन्हें लगता है कि हमारा फ्यूल बहुत ज्यादा बच रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा होता है। वो इसका उल्टा रहा होता है, क्योंकि होता क्या है, जब हम विंडोज देखिए सारे डाउन कर देते हैं तो एयर जो है, एयर अंदर आती है। एयर ऐसे मान लीजिए आगे से, देखिए आगे से फ्लो करके ऐसे आती है अंदर और पीछे की तरफ जाती है, तो पीछे ग्लास है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एयर ऐसे एक अलग इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है, गाड़ी को मतलब रोकती है। ठीक है, आप समझ सकते हो, चाहे वो इसका इफेक्ट हल्का ही हो, बट लेकिन वो होता है। विंड ऐसे आएगी, गाड़ी के एरोडायनेमिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखिए गाड़ी किस लिए डिजाइन करी गई है कि आप विंडोज ऊपर करके चलाइए आराम से। एरोडायनेमिक्स क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए आगे से अगर विंड आ रही है, एयर आ रही है, तो वो ऐसे आएगी, क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी, साइड में निकल जाएगी। बट जब हम विंडोज अपनी रोल डाउन कर देते हैं तो एयर जो है वो अंदर आती है, और आपने कभी चलाते टाइम हाईवे पे सुना भी होगा कि जैसे ही आप विंडोज रोल डाउन कर देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं भम 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 ऐसे एक बहुत ज्यादा आवाज सी आती है, मतलब बहुत भारी टाइप की लगती है, कि लगता है कि हाँ बहुत गाड़ी हैवी सी हो गई है, फील होता है। ठीक है, आपको अगर आप कार में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ड्राइविंग में इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। जैसे ही विंड अंदर आती है तो वो देखिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जो कि गाड़ी को थोड़ा सा हल्का सा पुल करता है पीछे की साइड पे। तो उससे होता क्या है कि हमारी गाड़ी पावर और ज्यादा लगाती है, इंजन और ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। तो हमारा एवरेज बढ़ना चाहिए हमें लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, एवरेज और डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए हल्का फुल्का फर्क आएगा। अगर आप एसी चला के विंडोज अपनी चढ़ा के चलाएंगे तो देखिए इतना फर्क नहीं आएगा। मान लीजिए, देखिए मेरी मानिए तो मान लीजिए 0.5 का फर्क आएगा बहुत ज्यादा एवरेज में। कि अगर मान लीजिए ऐसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी 10 का एवरेज दे रही है ना, कि आप विंडोज रोल डाउन करके चला रहे हैं, तो अगर आप एसी चालू करके चलाएंगे तो वो 9.5 का देगी। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है कि आप एसी भी यूज कर रहे हो, ठीक है, पूरा कंजप्शन कर रहे हो, आदमी आराम से अंदर भी बैठा है। विंडोज खोलने से क्या होगा, डस्ट वगैरह, धूल वगैरह वो भी गाड़ी के अंदर आएगी, तो आप उससे भी बच जाओगे। ठीक है, आपका इंटीरियर वगैरह क्लीन रहेगा। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग क्या, ऑब्वियसली मैं ये अपनी बात बता दूं कि मुझे ना बिल्कुल भी, मतलब मुझे बिल्कुल भी शीशे डाउन करके चलाने की हैबिट नहीं है, और जो कि एक अच्छी हैबिट है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, अगर मुझे गाड़ी के अंदर बैठना भी है तो मैं एसी चालू कर लूंगा, बट खोल दो ना तो वो डस्ट वगैरह आ जाती है, फिर आप चाहे जितना क्लीन कराओ, फिर वो थोड़ी थोड़ी सी डस्ट डैशबोर्ड पे, सीट्स पे दिखती है। और मेरा जो इंटीरियर है वो मैंने पूरा ब्लैक करा रखा है, तो वो और ज्यादा पता चलती है, इसलिए उस चीज को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिथ अपनी क्लियर करनी है। ठीक है, इसे आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। कि कभी भी हम देखिए ड्राइव करेंगे, अगर हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं या मान लीजिए ऐसी रोड है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी एक स्पीड मेंटेन करें। ठीक है, अब जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 80 की स्पीड करो। 80 की नहीं करते हो तो एटलीस्ट जहाँ पे मान लीजिए देखिए रोड लिमिटेशंस है ना, तो वहां पे आप 100 पे क्रूज डाल के चलाओ। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में क्रूज है तो आप क्रूज डाल के चलाओ, वरना क्या करो, आप सिंपली हायर गियर पे जाओ, क्लच रिलीज करो, एक्सेलरेशन पे बिल्कुल हल्का सा ऐसे पैडल रखना, हल्का सा पैडल रखना, और एक स्पीड मेंटेन करके चलाओ। मतलब बार बार उसको नहीं कि मान प्रेस कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, फिर प्रेस कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा कि हाईवे पे वो चलाते हैं, प्रेस करा, बहुत तेज प्रेस करा, अचानक से रेफ कर दी, 120-30 ले गए, फिर डाउन कर दी, फिर ले आए, फिर प्रेस कर रहे हैं। तो जब आप ये चीज कर रहे हैं ना, तो जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही पुश कर रहे हैं कार को बहुत ज्यादा, तो वहां पे वो फ्यूल कंजप्शन जो है ज्यादा कर देती है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको एक स्पीड मेंटेन करनी है। जैसे मैंने 100 की स्पीड मेंटेन करी, तो मैंने बिल्कुल फुट पेडल ऐसे रखा और आराम से बिल्कुल स्मूथ राइड करेंगे। अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है तो बेटर है कि क्रूज कंट्रोल को यूज करिए, अपना क्रूज ऑन करिए और आराम से ड्राइव करिए, बट लेकिन ध्यान देते हुए अपनी आंखें चौकन्ना रखिए और पूरी नजर रखिए रोड पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए इंप्रूव कर सकते हैं। ये था सेकंड पॉइंट, इस तरह से आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं एवरेज या माइलेज। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्लच मिनिमम यूज करना है। अब क्लच कैसे मिनिमम यूज करना है, बहुत लोग की आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा क्लच यूज करते हैं। बात बात पे क्लच
दबाते हैं, या मान लीजिए कहीं आपको स्पीड कम करनी है, तो मैं क्या चीज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्पीड कम करता हूँ तो कैसे। मान लीजिए मेरी 80 की स्पीड चल रही है, मुझे अगर स्पीड कम करनी है तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन से फुट हटा लूँगा, गाड़ी स्लो डाउन होने दूँगा। अगर उसके बाद आगे फिर से बढ़ सकती है तो वहीं से एक्सेलरेशन कर देंगे, अदरवाइज़ गियर डाउन करके फिर एक्सेलरेशन करेंगे। अगर और ज़्यादा स्पीड ड्रॉप डाउन होती है तो फिर हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, और ब्रेक से जब हम बिल्कुल गाड़ी को कम स्पीड पे ले आएँगे उसके बाद मैं क्लच प्रेस करूँगा, ठीक है। क्लच देखिए कितनी बाद में प्रेस हो रहा है, पहले मैंने एक्सेलरेशन से कंट्रोल करने की कोशिश करी स्पीड, उसके बाद ब्रेक लगा के करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर मैं क्लच दबाऊँगा। तो आपको अपना क्लच जो है मिनिमम यूज़ करना है। क्लच आप जितना मिनिमम यूज़ करेंगे, माइलेज आपको उतना ज़्यादा बेटर मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। और उससे हमारी क्लच प्लेट की लाइफ भी बढ़ेगी। और अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे भी कोशिश करिए, मान लीजिए लग रहा है आपको ना कि हाँ, ये अभी थोड़ा प्लेन सरफेस है, यहाँ तो हम चलेंगे आराम से, तो आपने थर्ड गियर डाला, आराम से चलाओ। और आगे लग रहा है कि यहाँ ट्रैफिक है, गियर डाउन करा, थर्ड पे आए, फर्स्ट पे आए, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे नीड है वहीं पे। ये नहीं कि बार-बार आप बिल्कुल, मान लीजिए बिगिनर क्या होते हैं कि बिगिनर को प्रॉब्लम आती है, बिगिनर जो होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा क्लच का यूज़ करते हैं, तो आपको क्लच का यूज़ जो है मिनिमम करना है, उससे आपका माइलेज जो है इंक्रीज़ हो सकता है। फोर्थ आते हैं हमारी टायर कंडीशन। हमारी टायर कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमारा टायर प्रेशर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जितना गाड़ी के लिए मेंटेन करना है उतना मेंटेन करेंगे, अलग-अलग गाड़ी के हिसाब से होगा, ठीक है? तो आपको प्रेशर जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखना, ज़्यादातर लोग 35 रखते हैं, वो सजेस्टेड रहता है। तो मैं अपना टायर प्रेशर जो है 35 रखता हूँ, बिल्कुल सही रहता है, तो उससे क्या है कि हमारा माइलेज इंक्रीज़ होता है और हमारे टायर जो है, टायर अगर अच्छे होंगे, टायर की प्रोफाइल अच्छी होगी तो वो भी हेल्प करता है हमारी माइलेज को इंक्रीज करने में। और उसके बाद आता है हमारा इंजन स्मूथ रनिंग, ठीक है। तो हमारा इंजन जो है बहुत स्मूथ रनिंग होना चाहिए। अब ये चीज़ मैं बताता हूँ डीजल इंजन के लिए। देखिए डीजल इंजन बड़े होते हैं, भारी होते हैं, उनमें नॉइज़ भी ज़्यादा होती है। तो आप अगर टाइमली सर्विस करा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, सारे पार्ट्स वगैरह आप देखते हो कि हाँ, नहीं, जो अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना कि कूलेंट भी चेंज कराना है, गियर ऑयल भी चेंज कराना है, अगर आप उसे मेंटेन रखते हो तो कार लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, आपको एवरेज भी अच्छा देगी, चलेगी भी स्मूथ। अब जब गाड़ी हमारी स्मूथ चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो हमारा एवरेज जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट पे हम आते हैं, देखिए जो बहुत लोग मिस कर देते हैं कि हमारे ब्रेक्स, ठीक है, हमारे ब्रेक्स कैसे लग रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमारे ब्रेक से कोई भी आवाज़ आ रही है, कोई आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी ना, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे पेडल पे हमें फील होता है कि चूं चैं कुछ ऐसी आवाज़ आती है, हल्की सी ची 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 ऐसे आती है। तो वो आवाज़ तब होती है जब हमारे ब्रेक पैड जो है घिस गए होते हैं या कहीं से अनइवन सरफेस से घिस गए होते हैं। वो हमारी ब्रेक प्लेट से जो है ऐसे लगते हैं और वो फ्रिक्शन की वजह से घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते हैं। तो उसकी वजह से कभी-कभी क्या होता है कि जब हम ब्रेक बिल्कुल हल्का-सा भी प्रेस करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। या मान लीजिए हम ब्रेक नहीं भी लगा रहे हैं, अगर हमने बस ऐसे ही फुट अपना हल्का-सा रखा हुआ है ब्रेक के ऊपर, तो वो कहीं न कहीं हमारी ब्रेक प्रेस हो रही होती है हल्की-हल्की, और जो कि डिक्रीज़ करती है हमारा माइलेज, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत छोटी-सी है, ध्यान देने वाली है। बहुत कम कार में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है, देखने को मिल सकती है। और इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारी ड्राइविंग हैबिट कैसी है, हमारा ड्राइविंग एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। अगर हम स्मूथ ड्राइविंग करते हैं, हार्श ड्राइविंग नहीं करते हैं, बहुत से लोग होता है ना कि बिल्कुल पकड़ के स्टेयरिंग और बिल्कुल मतलब दबा के एक्सेलरेशन देना, बार बार गियर चेंज करना, बार बार हायर गियर की तरफ जाना, फिर लो गियर की तरफ जाना और अचानक से गाड़ी को बूस्ट करना। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे अपनी कार पे तो वो डेफिनेटली माइलेज नहीं देने वाली है, माइलेज हमारा ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन होने वाला है। तो अगर हम स्मूथ ड्राइविंग करेंगे, आराम से ड्राइव करेंगे, स्मूथली ड्राइविंग करते हैं तो हमारा माइलेज जो है इंक्रीज हो जाएगा, हमारे माइलेज बढ़ जाएगा और माइलेज हमारी कार बहुत अच्छा निकाल के देगी। सो गाइस, ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए आज के टॉपिक में कि हमें अपना माइलेज कैसे इंक्रीज करना है, हम क्या क्या चीज़ें ध्यान दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारा माइलेज जो है कार का बढ़ सकता है और हमारी कार भी मेंटेन रहेगी। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे drive_with_अंकित पे, या फिर आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट रिप्लाई जरूर मिलेगा। कमेंट में सारे ही पढ़ता हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ वीडियो से अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी नए हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।